गोंडा से समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी सियासी खबर है, जहां सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने समाजवादी महासभा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी को नई मजबूती मिली जब एडवोकेट पंकज दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के नेतृत्व में गोंडा में समाजवादी पार्टी महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इसी दौरान एडवोकेट पंकज दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी महासभा में एडवोकेट पंकज दीक्षित को औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इसके साथ ही ब्लॉक रूपीडी के रूपीडी तृतीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई। पंकज दीक्षित ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। समाजवादी महासभा के जरिए सपा ने जिले में संगठन को और मजबूत करने का संदेश दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से आने वाले चुनावों में सपा को फायदा मिल सकता है। कहाँ कार्यक्रम था, एक बार बताइए। ऐसा आज जो है पंकज दीक्षित जी एडवोकेट के नेतृत्व में पड़वी सत्ता में सेक्टर की मीटिंग थी, जिसमें जो है इनको प्रत्याशी भी घोषित किया गया है समाजवादी पार्टी से रूपीडी तृतीय से। और उसी कार्यक्रम में हम आए थे। यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और सेक्टर अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब जो है कार्यक्रम किया गया। ये जो पीछे लिखा है बैनर में समाजवादी महासभा, इसका क्या मतलब है? अब ये समाजवादी महासभा पूरे विधानसभा में चलेगा, इसलिए महासभा इसका नाम रखा गया है। ये मीटिंग हर सेक्टर में हर लोगों को जोड़ने के लिए ये मीटिंग की गई है। समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्ण गरीब महिलाओं को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए हर सेक्टर में ये सब महासभा का नाम दिया गया है। अभी आप अपने भाषण में बता रहे थे कि हमने यहाँ बहुत सारे काम करवाए हैं, क्या करवाए हैं, कुछ आप बताने का प्रयास करें। हमने जो है यहाँ पर पचवा में, मंगल नगर में, भैरमपुर में, भुचवापुर में, सिसई माफी में, पड़वी सत्ता में, मनोहर जोत में, सिसई माफी और जो है मनोहर जोत में ये सब काम कराने का काम किया। और आर्य नगर से कर्नलगंज तक एक बड़ी सड़क 27 किलोमीटर की बनवाने का काम जो है समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सारा काम स्वीकृत किया था। और कुछ कामों पर जो है सड़कें खराब है, उसको बावन सिंह द्वेष भावना से उसका रिपेयर नहीं करा रहे हैं। जैसे वीरपुर भोज है, जैसे भैरमपुर है, कई सड़कें हैं जो बहुत खराब स्थिति में है और उसका रिपेयर नहीं करा रहे हैं। बावन सिंह आज हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो डर के मारे हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं। कौन सा डर? जब उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें हिंदू जो है कहीं जा रहा है, जो हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं वो फर्जी हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है शंकराचार्य भी खिलाफ हो गए हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत है। और हमारे क्षेत्र के जो पिछड़े और दलित समुदाय के लोग थे, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, अब की बार वो जो है उनका जनाधार खिसक रहा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीती है। वही घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रत्याशी भी है और आज आपको बैजनाथ दुबे को विधायक घोषणा भी किया है। आज कैसा कार्यक्रम था? माननीय बैजनाथ दुबे जी को पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जो है समर्थित प्रत्याशी आज घोषित किया है। आज का जो कार्यक्रम था ये समाजवादी विचारधारा को प्रसार करने के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, ताकि इसी के बहाने जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उससे सबसे परिचय हो जाए, जो पदाधिकारी हैं उससे सबसे परिचय हो जाए और मैं अपनी विचारधारा को जो है क्षेत्रवासियों को बता सकूँ, इसीलिए मीटिंग। क्या इसके पहले भी आप कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, मैं इसके पहले भी रूपीडी पंचायत जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी। किस पार्टी से थे? नहीं, उस टाइम में पार्टी से समर्थित नहीं था, मैं बिना पार्टी के निर्दलीय चुना जी। आज इस कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं? 400-500 की संख्या है। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, थोड़ा सा प्रोग्राम भी डिले होगा, कुछ लोग आ ही रहे हैं। क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे अपनी पार्टी से उस पार्टी में? बहुत बदलाव है इस पार्टी में। मैं उस पार्टी में भी देख चुका हूँ, तो इसलिए उस पार्टी का भी अनुभव है। क्या उस पार्टी में वहाँ पर किसी की कोई वैल्यू नहीं है। एक जैसे देहाती भाषा में कहते हैं कि वो अगहान पार्टी है, वहाँ पर अपने मन से चले जाओ, लाग रहो, क्योंकि वहाँ किसी की वैल्यू नहीं, किसी ना तो विधायक की कोई सुनता है, ना सांसद की कोई सुनता है। वहाँ थाने पर
तहसील में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि विधायक जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। आप लोगों ने मिला के मैंने उसमें बताया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। वो भ्रष्टाचार मुक्त का नारा फर्जी दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है जिसको विधायक जी ने स्वीकार किया है कि हाँ जो है तहसील पर और थाने स्तर पर जो है भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। इस चीज़ को मैंने स्वयं स्वीकार किया। एक यूजीसी कानून आया है, हाँ। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यूजीसी कानून में जो है ये जो व्यवस्था है SC, ST, OBC और महिला और विकलांग को उसमें कमेटी में रखा गया। इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमारा प्रश्न है सरकार से कि उसमें समय का स्थान क्यों है। लेकिन देश में पूरा आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के, ब्राह्मण समाज जो है आंदोलन कर रहा है। ब्राह्मण समाज जो है नेतृत्व करता है, वो उन्हीं के दम पर सरकार चला रहे हैं और उन्हीं की उपेक्षा हो रही है। मैं इतने दिन से पार्टी में था, पार्टी में ना होते हुए भी मैं पार्टी की विचारधाराओं को प्रसारित करता रहा, पार्टी की विचारधाराओं के साथ तालमेल मिला करके काम करता रहा। लेकिन उसके बाद में जब पार्टी ने हमारी नहीं सुनी तो आम जनता का सोचिए, जो है जो यहाँ पर जो जनता है, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो धरातल पर हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए हम समाजवादी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है और मैं अपनी विचारधाराओं को लोगों को बताने के लिए मैंने ये कार्यक्रम रखा है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी सबका साथ और वास्तव में बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति पात वर्ग विशेष के सबका सम्मान करती है। और जो है हमारी पार्टी आएगी जो कि हम सबका साथ और सबका सम्मान करेंगे। इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो अभी तक जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें जो जनता हमारे पास आती है मैं उसकी समस्याओं को निस्तारण कराने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जनता मुझे अवसर देगी तो जनता की समस्याओं को जनता के बीच में जाकर उसकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाऊंगा।